हेलो एंड वेलकम बैक टू एडीआरी अड्डा। और हम जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था पीवाईक्यू सेशन, राइट? तो जो भी हम पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं वो सारे असम रिलेटेड है। और जहाँ जितना भी असम में एग्जाम होते हैं, ऑल एग्जाम्स बोल सकते हो, जितना भी असम में एग्जाम होते हैं उसका सारा पीवाईक्यू हम सेशन लेके आए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका असम में, तो वो सबका पीओक्यू आप यहाँ पे आप देख सकते हो। हम सारे पेपर्स का एक के बाद एक सेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा पहले हमने 2-3 सेशन कर लिए हैं और ये फिर दूसरा है। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On the moon, there's air because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere. तो क्या हो गया, मून के सरफेस में, मून में ग्रेविटेशनल फील्ड को नहीं, मतलब एक एटमोसफेयर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि रिटेन नहीं कर पा रहे अपने एटमोसफेयर को, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं है। ठीक है, बहुत वीक है, बहुत वीक है ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ में क्या होता है कि हमारे जैसे कि ये अर्थ है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा है, ऐसे जाता है ना ऊपर तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये मतलब इसका पुल जो है ग्रेविटी मैग्नेट की तरह जो पुल करता है वो है सेंटर में, अर्थ के बीच में सेंटर में है। और वही चीजों को रिटेन करता है, जैसे कि हम लोग चल पा रहे हैं, एटमोसफेयर है, हवा है, सारी चीजें ना। तो वो मून में नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एटमोसफेयर जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिटेन नहीं हो पा रहा है। रिटेन नहीं हो पा रहा है मतलब रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए एटमोसफेयर का जो एयर है वहां पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो आंसर्स क्या होगा इसका। देर इज नो एटमोसफियर, देर इज नो एयर होगा कि वेयर नो एयर, या फिर नो एयर और इज नो एयर, कौन सा सबसे सही आंसर होगा यहाँ पे? हम बोलेंगे ना कि वहां पे मून में हमारे क्या है, मून में एयर है ही नहीं, मून में एयर नहीं है। नहीं है होने के लिए कौन सा सेंटेंस सही है यहाँ पे? कौन सा सेंटेंस सही है? देयर इज नो एयर, वहां पे नहीं है, देयर इज नो एयर। देयर मतलब वहां पे, प्लेस कहाँ है, देयर मतलब मून के सरफेस में ना, मून के सरफेस, ये देयर का मतलब सरफेस हो गए। ये हो गए मून सरफेस। उनके सरफेस में वहां पे हवा ही नहीं है। वेयर नो एयर, तो ये गलत होता है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। हमारे साथ सही आंसर है देयर इज नो एयर, क्योंकि मून में, ऑन द मून, मून के ऊपर, वहां वहां पे देयर इज नो एयर, there is no air because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere. वहां पे मून ग्रेविटेशनल फील्ड को कंट्रोल, वो रिटेन नहीं कर पा रहे बिकॉज देयर इज नो एयर। ठीक है, वहां पे, सॉरी, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड, सो वहां पे हवा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रिटेन नहीं हो पा रहा है। On the moon there is no air because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere. ठीक है, चलो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट वन, the dash in front of a camera lens changes the color of the light that it reaches the film. Changes यहाँ पे है और reaches है, तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा इसमें? हमारा आंसर कौन सा सबसे सही होगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में ई एस आया है ना, तो क्या होना चाहिए, दोनों में ई एस आया है और प्रेजेंट टेंस है, एक फ्रेजल जैसा है। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट चाहिए, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए जिसके जिसके बारे में हम बात करें। एक लेंस है। ठीक है, यहाँ हमें फिल्टर के बारे में बात करें ना, ऑप्शंस में प्लेस अ फिल्टर, फिल्टर सारे सेंटेंस में फिल्टर हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन कौन सा सबसे सही होगा, प्लेस अ फिल्टर होगा, या फिर फिल्टर इज प्लेस होगा, या फिर फिल्टर प्लेस होगा, व्हेन फिल्टर प्लेस होगा। ठीक है, कौन सा सबसे सही आंसर होगा? कौन सा सबसे सही आंसर होगा यहाँ पे? जब फिल्टर हम प्लेस करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, प्लेस अ फिल्टर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा चेंजेस द
बोले कि बस प्लेस करेंगे फिल्टर को कैमरा के आगे, तब वो क्या होगा, चेंज करेगा कलर को। या फिर यहाँ पे when a filter is placed in front of a camera lens changes the color of the light that reaches the film। या फिर a filter placed in front of the camera changes, एक फिल्टर है जो क्या करता है, a filter placed in front of a camera changes the color of the light that reaches the film। तो हमारे आंसर नंबर सी से है, बी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, सी। फिल्टर प्लेस, एक फिल्टर है जो कैमरा के अंदर, जो कैमरा के आगे जो रखा जाता है, वो क्या करता है, वो चेंज करता है लाइट को, ठीक है। जो जो फिल्म से फिल्म से जो अटैच है, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि हमारे एक फिल्म ऐसा होता है जो रोल में होता है, रोल में मतलब इसे राउंड करके रखा जाता है, ठीक है। अभी पुराने जमाने में ऐसे रखे जाते थे, अभी चेंजेस हो गए हैं। तो क्या होता है, एक लेंस हम रखते हैं कैमरा के आगे, एक यहाँ पे ऐसे कैमरा है, उसमें लेंस होता है। ये जो है, इसका जो लाइट है ये टच करेगा उसके बाद ही तो पीछे वाले जितना फिल्म है उसको टच करके, उसको रीच करके, तो बाकी कलर जितना होता है ना, वो चेंजेस होगा। तो क्या अब यहाँ पे बोल रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ कैमरा लेंस चेंजेस ए फिल्टर प्लेस, एक फिल्टर है जो आगे रखा जाता है, वो क्या करता है, चेंज करता है। तो हमें ऐसा चाहिए, ठीक है। ए फिल्टर प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा लेंस चेंजेस द कलर ऑफ द लाइट दैट रीचेस द फिल्म, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, कौन सा आंसर सही होगा इसका? इन 1850 में क्या गया, येल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश शेफील्ड साइंटिफिक स्कूल, क्या है, इंजीनियर्स वे एजुकेटेड देयर, वहां पे इंजीनियर्स एजुकेटेड हुए थे, या वेयर इंजीनियर्स वेयर एजुकेटेड, या फिर इन विच वेयर इंजीनियर्स एजुकेटेड, या फिर वेयर इंजीनियर्स एजुकेटेड, वेयर इंजीनियर्स एजुकेटेड, तो ये गलत होगा कि हम इस तरीके से हम यूज नहीं करते, ये गलत होगा। कलर को चेंज कर, इन विच वेयर एजुकेटर्स नहीं होगा, इन विच नहीं होगा, वेयर एजुकेटर्स वेयर एजुकेटेड देयर, कौन सा सबसे सही आंसर होगा? तो ये इंजीनियर्स वे एजुकेटेड देयर, ये नंबर बी सही होगा। ओके, वे इंजीनियर्स वे, जहाँ पे वेयर मतलब जहाँ पे इंजीनियर्स वे, जहाँ पे इंजीनियर्स लोगों को एजुकेट किया गया था। तो यहाँ पे इन 1850 येल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश शेफील्ड साइंटिफिक स्कूल, जहाँ पे इंजीनियर्स को एजुकेटेड किया गया था, इंजीनियर्स को एजुकेटेड किया गया था, ये होगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है ना, उन लोगों का ये वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे इंजीनियर्स को एजुकेट किया गया था। तो ऐसे ही वे इंजीनियर्स वे एजुकेटेड, ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। नेक्स्ट वन, इमिग्रेंट्स, ये क्या चिपकाना पड़ेगा यहाँ पे, इंजीनियर्स वेयर एजुकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, चूज द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मैंने बताया सिनोनिम्स होता है कि क्लोज मीनिंग होगा या फिर सिमिलर मीनिंग होगा, क्लोज मीनिंग होगा या फिर सिमिलर मीनिंग होगा। तो इसमें हमारा कौन सा सबसे सही आंसर होगा, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इसका मीनिंग क्या होगा, इमिग्रेंट्स या इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट होता क्या है और इमिग्रेंट होता क्या है, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, होमोफोन्स है ये सारे, ठीक है। सिनोनिम्स लाइक प्रोनाउंसिएशन सेम है सारे के सारे। पियर्स, पीस एंड पियर्स का पीस एंड पियर्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, पीस एंड पियर्स का थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फ्रूगल, शिफ्टी, हाँ ठीक है, इमिग्रेंट इमिग्रेंट दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। इमिग्रेंट होता कौन है, इमिग्रेंट कौन होता है, ये इंसान कौन होता है, इमिग्रेंट का कौन होता है, जो इंसान यहाँ पे अपनी कंट्री को छोड़ के, ए पर्सन who leaves their country and settle and country to settle in
आते हैं, अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाकर रह जाता है, ठीक है, उन लोग को बोलते हैं कि इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट ये वाला कौन सा, इमिग्रेंट का मतलब ये इनकमिंग वाले है, इनकमिंग, ये बाहर जाता है, ये बाहर जाता है, ये अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पर्सन हु कम्स तो ये दोनों का डिफरेंस है कि ये बाहर जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू सेटल इन अनदर, अपने कंट्री को, अपने कंट्री के बाहर जाते हैं, ठीक है। और इमिग्रेंट, सिंगल ई वाला, और ये आई एम वाला, इमिग्रेंट वाला, ये वाला क्या होता है, पर्सन हु कम्स into a country, a person who comes into a country to settle there, दूसरे कंट्री से आते हैं, दूसरा वाला इमिग्रेंट वाला बाहर जाते हैं, इमिग्रेंट वाला आते हैं, ठीक है। पीस ऑन पियर्स, पीस, पीस तो क्या होता है, जैसे कि स्लाइस हो गए, एक पीस का मतलब एक, जैसे कि केक वैसे हो गए ना, केक को हम काटते हैं, तो ये एक पीस हो गए, वन पीस। तो क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ए पार्ट ऑफ ए लार्जर, इसको बोलेंगे ए पार्ट ऑफ अ लार्जर होल, पार्ट ऑफ ए लार्जर होल, ये हो गई वन पीस। पियर्स का मतलब क्या होता है, पियर्स का मतलब, पियर्स होता है जब कोई किसी इंसान को किसी चीज को पियर्स करते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि ये एक पेपर है, तो मैं क्या करूंगी, चाकू से अगर मैं आई एम होल्डिंग ए नाइफ, इस चीज से मैं मुझे पियर्स करूंगी, तो क्या होगा, यह ये छिड़ जाएगा और आर पार हो जाएगा, दूसरी तरफ निकल जाएगा ना, तो वो जगह पियर्स करना, ठीक है, पियर्स, पियर्स करना, आर पार हो जाएगा, इट विल गो थ्रू, इट विल गो थ्रू, हम गो थ्रू हम कर सकते हैं। थ्रिफ्टी एंड फ्रूगल, थ्रिफ्टी एंड फ्रूगल का मतलब होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का थ्रिफ्टी एंड फ्रूगल का मीनिंग सेम है। थ्रिफ्टी होना, होने का मतलब क्या है, थ्रिफ्टी होने का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान थ्रिफ्टी होता है तो क्या करता है, वो इकोनॉमिकल होता है, एंड फ्रूगल, दोनों सेम मीनिंग है, तो हमारा आंसर का आंसर यही होगा एक्चुअली, ठीक है, हमारा आंसर नंबर सी होगा, और इसका मीनिंग होगा इकोनॉमिकल होना, और वेस्टफुल नहीं होना, वेस्टफुल मतलब स्पेयर करते हैं चीजों को, हम स्पेयर करते हैं, और संभाल संभाल के हम यूज करते हैं चीजों को, कम 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 ज्यादा पैसा यूज नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होता है कि प्रूडेंट होना भी होता है, हम इसको प्रूडेंट होना भी बोलते हैं, प्रूडेंट होना भी बोलते हैं, और इसको इकोनॉमिकल होना, स्पेयरिंग करके यूज होना, कंजूसी की तरह, ठीक है, कंजूस, छिफ्ती मतलब कंजूस भी है, कंजूस भी बोल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा हम पैसों को ज्यादा वेस्ट नहीं करते इसमें। इरिटेट, हमारा आंसर तो ये है, ठीक है, सी, इरिटेट एंड इंस्टिगेट, इरिटेट करने का मतलब क्या होता है, जब किसी को आप इरिटेट करते हो तो क्या होता है, इरिटेट करते हो तो उसको गुस्सा दिलाते हो ना, इरिटेट करते हैं तो क्या होता है, इरिटेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, हम किसी इंसान को इरिटेट करते तो वी मेक देम एंग्री ना, जब इरिटेट करते तो वी मेक देम एंग्री, हम बोल सकते हैं मेक देम एंग्री, मेक देम एंग्री, और इसका दूसरा वर्ड भी होगा एनॉयड, एनॉयड होना, और इंस्टिगेट होना क्या होता है कि किसी चीज को इतना मतलब पुश करना कि वो कुछ कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इनिशिएट करना हम बोल सकते हैं, इनिशिएट, इनिशिएट समथिंग, और इवन अबाउट हो सकता है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, इंस्टिगेट करना, किसी इंसान को कुछ करने के लिए हम इंस्टिगेट करते हैं, हाँ ये करो वो करो,
और इंसान क्या कर लेगा, गुस्सा में अपना वो एक्शन आपा खोलेगा और कुछ कर लेगा ना, तो इंस्टिगेट होता है वो। इकोनॉमिकल स्पेयर होना या फिर पीएस फ्रूगल एंड थ्रिफ्टी, प्रूडेंट होना होता है, स्पेयरिंग होना होता है, या फिर इकोनॉमिकल होना होता है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, रिलाई, रेजिस्ट, रूल, रू, सीक्रेट, क्लैरेंस्टाइन, साइड, साइड, स्पेलिंग ये दोनों वो प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। रिलाई, हम किसी इंसान के ऊपर रिलाई करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी रिलाई ऑन समबडी, हम क्या करते हैं, वी डिपेंड ऑन दैट पर्सन ना, डिपेंड, ठीक है। रेजिस्ट का मतलब अपोज करना होता है, और इसका मतलब होता है डिपेंड होना, इसका मतलब होता है डिपेंड होना, इसका होता है रेजिस्ट करना। रूल एंड रू का क्या क्या, रूल तो हम जानते हैं, ये एक गवर्निंग का वाला हम बोल सकते हैं, ठीक है, गवर्न बोल सकते हैं। रू का क्या मतलब होता है, इस चीज को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, सीक्रेट का मतलब हाइडिंग में, लाइक केप्ट समथिंग इन हिडन, केप्ट हिडन, किसी की चीज को छुपा के रखना सीक्रेट होता है। क्लेडेंस्टाइन क्या होता है, क्लेडेंस्टाइन का मतलब क्या होता है, वो दोनों का मतलब ही सेम है यहाँ पे, और क्लेडेंस्टाइन का मतलब ये होता है कि डन समथिंग दैट इज, बोल सकते हैं समथिंग दैट इज डन सीक्रेटली। समथिंग दैट इज डन सीक्रेटली। साइट का मतलब क्या होगा, साइट का मतलब होगा जैसे कि एक लोकेशन हो गए, साइट बिल्डिंग साइट में जाते हैं बोलते हैं ना, लेट्स गो टू द साइट, मतलब ये वाला साइट लोकेशन होगा। साइट का मतलब ये सी वाला, सी समथिंग, सी, साइट सी है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, हमें क्या करना है, सिनोनिम्स निकालना था सेम मीनिंग वाले, तो हमारा नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी, कि दोनों का सेम मीनिंग है। क्लैडेंस्टाइन एंड सीक्रेट का मतलब है किसी चीज को छुपा के करना या छुप के करना, ठीक है, रेजिस्ट। बाकी का मीनिंग अलग अलग है, जैसे कि रूल का हो गया गवर्न होना होता है, रू का होगा फिर से आपका किसी चीज को बर्बाद करना, रूल करना, ठीक है। और रिलाई करना, डिपेंड करना, उसका ऑपोजिट तो रेजिस्ट होता है, रेजिस्ट मतलब अपोज करना, उसका अगेंस्ट होना। लोकेशन, साइट फिर से हो गए लोकेशन, साइट होता है देखना, ठीक है, साइट, ये हो गए। तो इसका मीनिंग सारे डिफरेंट है, और एक ही का है जो सेम है, वो है सीक्रेट एंड क्लैंडस्टाइन, ठीक है। सीक्रेट एंड क्लैंडस्टाइन। नेक्स्ट, deride, arrive, derive, divide, deride and mock praise, कौन सा सेम मीनिंग होगा, ठीक है। डिराइड का क्या मीनिंग होता है, डिराइड का ये होता है कि जहाँ पे जैसे डिराइड का, जैसे कि हम किसी चीज इंसान को डिराइड करते हैं तो क्या करते हैं, हम मॉक करते हैं, ओके, वी मॉक, किसी का मजाक उड़ाते हैं। अराइव का मतलब किसी जगह पे पहुंचना, रीच अ प्लेस हम बोल सकते हैं, रीच अ प्लेस हम बोल सकते हैं, राइट, रीच अ प्लेस, तो हम कहीं पे पहुंच रहे हैं तो क्या होगा, वी रीच, वी अराइव, आई अराइव एट द लोकेशन, मतलब कि मैं पहुंच गई। डिराइव का मतलब क्या होता है, डिराइव का मतलब मीनिंग निकालना, ऑब्टेन मीन्स, ऑब्टेन फ्रॉम हम बोल सकते हैं, ऑब्टेन करना, कोई मीनिंग निकालना होता है डिराइव, या फिर किसी चीज को ऑब्टेन करना, तो हम लिखेंगे ऑब्टेन, ऑब्टेन। और फिर डिवाइड करना, डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, इस चीजों का जब किसी चीज को हम डिवाइड करते तो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ना। अगर मैं दो चीज, एक चॉकलेट दोनों दो इंसान के बीच में डिवाइड कर लूं तो क्या करूंगी, सेपरेट करूंगी। क्लास को बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड करेंगे बोलो तो क्या होगा, वो मैं सेपरेट करूंगी, लड़कियों को इस तरफ, लड़कों को इस तरफ, ठीक है। डिराइड का मीनिंग क्या होगा, फिर से डिराइड, हाँ डिराइड का मैंने बोला मॉक होता है, तो मॉक एंड मॉक यहाँ पे सेम दिया है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर यही है, ठीक है। मॉक, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना, सॉरी, रिडिक्यूल करना होता है,
रिडिक्यूल करना होता है, ठीक है, मजाक उड़ाना होता है मॉक का मतलब। ठीक है? तो ये दोनों, प्रेज का मतलब किसी इंसान को तारीफ करना होता है, ठीक है, तारीफ करना, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रेज का मतलब, प्रेज का मतलब किसी इंसान का तारीफ करना। ओके, ये हो गया। तो ये गलत है, दोनों दोनों सेम नहीं है, तो सेम वाला हमें चाहिए था डिराइड एंड मॉक, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा डिराइड एंड मॉक, डिराइड एंड मॉक। ठीक है, नेक्स्ट, सिटीजन, इमिग्रेंट, सिटीजन, इमिग्रेंट, कौन सा होगा? सिटीजन कौन होता है? सिटीजन, सिटीजन होता है जहां से जहां में वो कंट्री का बिलोंग करता है, एक कंट्री को बिलोंग करते हैं ना, बिलोंग्स टू। और ये वाला फ्रॉम अनदर कंट्री, बिलोंग्स टू और फ्रॉम अनदर कंट्री, हम बोलते फॉरेनर इज समवन फ्रॉम अनदर कंट्री, ये अपनी कंट्री से बिलोंग करता है, जैसे कि मैं इस कंट्री में हूँ, इंडिया में हूँ, तो मैं सिटीजन हूँ, तो मैं कहीं और भी दूसरे कंट्री में जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, फॉरेनर बन जाऊंगी ना। सिटीजन, सिटीजन सारे मीनिंग है। इमिग्रेंट तो हमने देखा था, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट कौन सा मीनिंग था, इमिग्रेंट का मीनिंग क्या था बताओ, इमिग्रेंट का मीनिंग क्या था, हमने देखा था पहले इमिग्रेंट का, देखो, इमिग्रेंट का मतलब समवन हु गोज टू अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में जाके सेटल करते हैं, ठीक है, इमिग्रेंट हो गए, गोज टू अनदर कंट्री एंड सेटल देयर। ओके, ठीक है, सिटीजन सारे सेम है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, थिंग्स स्पोकन ऑफ और अबाउट हम बोल सकते हैं, थिंग्स स्पोकन ऑफ और अबाउट, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वो हो सकता है। इमिग्रेंट हो जाएगा कि क्या, जो कम्स, ये गोस हो गया था ना, ये गोस था, ये क्या हो गया, कम्स टू अ कंट्री टू सेटल। ओके, इतना खिचखिच हो रहा है मेरा गला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सबसे सिमिलर मीनिंग है? सिटीजन्स तो सारे जो कंट्री का बिलोंग करते हैं, राइट, सिटीजन एक कंट्री का, एक कंट्री का बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे आंसर, सबसे सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे फॉरेनर तो दूसरे कंट्री हो गए, इमिग्रेंट तो दूसरे कंट्री से आने वाला हो गए, ठीक है, तो हमारे सबसे सही आंसर है नंबर सी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बोलते हैं, सिटीजन्स को भी बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, सिटीजन्स को भी हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि थिंग्स स्पोकन ऑफ, या फिर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सिटीजन हो गए, सिटीजन मतलब वहां के कंट्री के लोग, ओके, और सब्जेक्ट बोलते द सब्जेक्ट, तो मिनिस्टर ने सब्जेक्ट के को कुछ बोला, दैट मीन्स वो क्या बोलते, अपने लोगों को बोला, दैट मीन्स वो के सिटीजन्स को बोला, तो इसकी तरह से पुराने जमाने में हम यूज करते सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है द सिटीजन्स, ठीक है, तो सेम मीनिंग हो गया हमारा, सब्जेक्ट का मतलब भी होता है यहाँ पे, यहाँ पे मैं क्या लिखा, स्पोकन ऑफ और अबाउट होगा, और सब्जेक्ट का मतलब सिटीजन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ, सिटीजन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोली, स्टुपिडिटी, स्वीट, सॉल्टी, विजिबल, इनविजिबल, अनविजिबल, स्कैटर, कलेक्ट, तो कौन सा ऑपोजिट वाला मीनिंग है? कौन सा ऑपोजिट वाला मीनिंग हमें निकालना है यहाँ पे? फोली का मीनिंग क्या होता है? फोली का मीनिंग, फोली का मीनिंग होता है जो फुलिश होता है, ओके, स्टूपिड होता है, समथिंग जो जो इंसान लैक करता है क्या, लाइक कॉमन सेंस को, गुड सेंस को, ठीक है, फोली एंड स्टूपिडिटी सेम मीनिंग है।
स्वीट एंड सॉल्टी ऑपोजिट हो गए। स्वीट कोई चीज स्वीट है, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में, दोनों का टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। एक स्वीट है, एक सॉल्टी है। विजिबल अनविजिबल, इनविजिबल अनविजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है। इनविजिबल, अभी स्पेलिंग ठीक है, कोई कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अनविजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है। इनविजिबल होता है, हम आई लिखते हैं, आई लिखते हैं इनविजिबल। तो विजिबल इनविजिबल दोनों लाइक सी से सेम सेंस से रिलेटेड है। ओके, ये गलत हो गए, क्या होगा ये वाला, ये दोनों तो ऑपोजिट हो गए, एंटोनिम्स हो गए। स्कैटर एंड कलेक्ट भी ऑपोजिट हो गए, स्कैटर एंड कलेक्ट भी ऑपोजिट हो गए। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे हमें एंटोनिम चाहिए था, तो कौन सा सबसे सही होगा? स्कैटर एंड कलेक्ट। स्कैटर हम करते हैं किसी चीज को ऐसे फेंक के रख देते हैं, फैला देते हैं ना, फैला देते हैं। लेकिन कलेक्ट करने का क्या मतलब है? उस सारे चीजों को उठा के एक कंटेनर में रख दिया, एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है, अच्छे से। तो ये ऑपोजिट हो गए। ये गलत, ये ये मतलब क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन से अनविजिबल नहीं होता है। ओके, अनविजिबल नहीं होता, मैंने बस सही किया है, इनविजिबल होता है, ठीक है। ऑपोजिट है, लेकिन ये गलत हो गई। इनविजिबल नहीं, अनविजिबल नहीं होता, इनविजिबल होता है। ये दोनों सेम मीनिंग हो गए, ये दोनों भी टेस्ट के बारे में बात करें तो सेम हो गए, ठीक है। इनविजिबल अनविजिबल नहीं होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन तो ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ये भी गलत। हमारा सबसे सही आंसर हो गया ये वाला, स्कैटर एंड कलेक्ट। स्कैटर एंड कलेक्ट। नेक्स्ट, एडवांस रिट्रीट। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट करना, पीछे आना, ठीक है। एडवांस का मतलब आगे जाना, आगे तरफ जाना, और रिट्रीट का मतलब पीछे आना, पीछे, ठीक है। तो मीनिंग हमारा क्या है, क्या आ सकता है? अब बताओ, एडवांस का मतलब हम क्या लिखेंगे? तो मूव फॉरवर्ड ना, जैसे आगे बढ़ने का मैंने बोला था, मूव फॉरवर्ड हम बोलेंगे, फॉरवर्ड। रिट्रीट का मतलब मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड। अबंडन का मतलब लीव को ना, डेजर्ट, देखो डेजर्ट, अबंडन का मतलब लीव, डेजर्ट का मतलब भी होता है कि लीव छोड़ देना। एलिवेट का मतलब होता है उठाना, रेज करना, ठीक है। इस दोनों में टू 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 प्रमोट हम बोल सकते हैं, प्रमोट, ठीक है। और रेस मतलब टू लिफ्ट भी हो सकता है, लिफ्ट अप। दोनों का मीनिंग सेम है। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू एक क्वालिटी होता है ना। सक्सेस क्या होता है? कि ये आउटकम होता है किसी चीज का, हम कोई कुछ एक्शन करते हैं, उसका रिजल्ट होता है सक्सेस, आउटकम। तो यहाँ पे कौन सा सबसे सही आंसर है? एंटोनिम चाहिए, ऑपोजिट। ये आगे बढ़ रहा है, मूव फॉरवर्ड, एडवांस करना, मूव फॉरवर्ड होगा, और ये बैकवर्ड होगा। तो हमारा आंसर तो सही है ये वाला, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड होना, या रिट्रीट करना, पीछे होना, तो ये ऑपोजिट हो गए, ठीक है, ऑपोजिट हो गए। ये आगे आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ता है, और ये पीछे मुड़, पीछे आता है, आगे एंड पीछे। तो ये ऑपोजिट हो गए, राइट। तो ये हमारा आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आउटकम का मतलब सक्सेस, किसी चीज का रिजल्ट, सक्सेस पाना, अच्छा रिजल्ट आना, ठीक है, आउटकम। रेस का मतलब उठाना, एलिवेट मतलब भी उठाना होता है, दोनों का सिनोनिम्स है। उठाने का मतलब होता है दोनों का, उठाने का है। ओके, नेक्स्ट। एक्विट, कन्विक्ट,
एक्विट, कन्विक्ट, या फिर एक्सपर्ट, सॉरी एक्सपेक्ट, होप, फेथफुल, लॉयल, फिनिश, और ये एंड फिनिश हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा इन सबका? हमें एंटोनिम्स चाहिए इसका भी, राइट? एंटोनिम्स चाहिए, सारे के सारे एंटोनिम्स चाहिए। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट, हम किसी चीज को, किसी इंसान को एक्विट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम निकालते हैं कि वो क्या है, एक्विटेड बोलेंगे तो क्या है, टू फाइंड नॉट गिल्टी होगा। कन्विक्ट का मतलब टू फाइंड गिल्टी, एक गिल्टी प्रूव करना होता है, मतलब वो उसने क्राइम किया है, ठीक है। एक्विट का मतलब नॉट गिल्टी, ये गिल्टी होगा, नॉट गिल्टी। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट का मतलब भी तो होप होना, एंटिसिपेट करना किसी चीज का, एंटिसिपेट करना मतलब होप करना, ठीक है। होप का मतलब भी होता है एक्सपेक्ट करना, विश करना, बिलीव करना, ठीक है। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल, लॉयल का मतलब भी होता है फेथफुल, दोनों का सिनोनिम सेम है, ठीक है। एलिजेंस हम बोल सकते हैं, एलिजेंस, एथेरेंस, एथेरेंस होगा, एलिजेंस होगा। या फिर लॉयल, लॉयल होता है इंसान, जैसे कि कुत्ता लॉयल होता है ना, तो क्या करते हैं वो अफेक्शनेट होता है, अफेक्शनेट होता है। एंड का मतलब किसी चीज को खत्म करना, फिनिश करना। तो दोनों का सिनोनिम, दोनों का मीनिंग होगा कंक्लूड करना किसी चीज को, कंक्लूजन। फिनिश या एंड का क्या होता है? कंक्लूड होना, कंक्लूड करना होता है। कंक्लूजन होगा। तो यहाँ में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कौन सा है हमारा? नंबर 1, एक्विट, नॉट गिल्टी, कन्विक्ट, गिल्टी होना। तो ही वाज एक्विटेड, कोर्ट में बोलते हैं ही वाज एक्विटेड, मतलब वो क्या हो गए, वो गिल्टी नहीं हुआ, ओके। कोर्ट में उसने बोला कि हाँ आप एक्विट हो गए हो, दैट मींस आप गिल्टी नहीं हो। कन्विक्टेड मतलब वो गिल्टी प्रूफ हो गया, सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट। टू स्प्लिट हेयर्स, choose the correct options which best explains the meaning of the given idioms. Idioms जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसका एक मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। दो तीन वर्ड, दो तीन लेटर का वर्ड या फिर दो तीन वर्ड मिलके एक मीनिंग बताता है। उसका वर्ड्स के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है तो उससे उससे मीनिंग रिलेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि स्प्लिट हेयर्स बोले, ये बाल के बारे में ही नहीं है, ठीक है, उसका मीनिंग कुछ और होगा। यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन दिया है हमें जैसे कि टू क्वारल बिटरली, बहुत खराब से झगड़ा करना, या फिर टू कंप्लेन अबाउट एवरी स्मॉल डिटेल, छोटे छोटे बातों के लिए कंप्लेन करना, ठीक है। या फिर टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिफल्स, तो छोटे छोटे के बारे में आर्ग्यू करना, झगड़ा करना, ठीक है। या फिर टू स्टडी एवरी डिटेल माइन्यूटली, छोटी छोटी चीजों को, माइन्यूट डिटेल्स को स्टडी करना। तो इसका कौन सा सबसे सही आंसर होगा? 11, इसका क्या आंसर होगा हमारा? टू आर्ग्यू अबाउट, टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब होगा टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब छोटे छोटे चीजों को, देखिए बाल भी तो छोटे छोटे होते हैं ना, अगर इसको स्प्लिट करेंगे उसका मीनिंग बोल सकते हो टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिफल्स, छोटे छोटे चीजों के ऊपर गुस्सा करना। तो क्वारल बिटरली का मतलब तो बहुत खराब से झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आर्ग्यू बिटरली, यहाँ पे इसका मीनिंग यही है। नेल द लाई टू द काउंटर, अभी यहाँ पे नेल द लाई टू द काउंटर, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? नेल द लाई टू द काउंटर, काउंटर में ये टू नेल द लाई टू द काउंटर, ये क्या होगा मीनिंग? नेल द लाई टू अ काउंटर, ये एक्चुअली ये कहाँ से आया गया? एक जैसे कि काउंट, ये क्या बोलते हैं, एक कॉइन को, एक कॉइन को दुकान में, शॉप में नेल किया गया, नेल मतलब उसको लगा दिया गया, तो शो दैट ये काउंटर फीट है। ये काउंटर फीट क्या होता है? फेक है, ठीक है।
टू शो दैट, टू शो, ये एक शॉप में एक दुकान, जैसे कि ये एक दुकान हो गई, इसके यहाँ पे एक काउंटर जैसे हो गया ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मैंने इसको कॉइन को नेल कर दिया। नेल का मतलब उसको लगा दिया, फिर नेल कर दिया यहाँ पे, सो दैट आर्मी लोग जो भी आए वो लोग को पता चले ये काउंटर फेक है, ये जो ये जो कॉइन है ये फेक है, इसको जानने के लिए हम लिखते हैं। तो यहाँ में क्या करते हैं, दिखाने के लिए कि लोगों को ये गलत है, राइट, ये फेक वाला है। तो हमारा मीनिंग क्या होगा, तो एक्सपोज पब्लिकली, ठीक है, उसका मीनिंग एक्सपोज पब्लिक हो, ये यहाँ से ओरिजिन ये है, यहाँ से निकाला गया था इस मीनिंग को, ठीक है। एक कॉइन है दुकान में, जैसे कि मैं बोलूँगी ये गलत है, ये कॉइन फेक, ये हो गया जैसे कि पेपर, ये पैसा गलत है, तो मैं क्या करूंगी, दुकान के सामने ऐसे चिपका दूंगी ये वाला फेक है, आप लोग मुझे दोगे तो मैं नहीं लेने वाली ना। तो वैसे ही काउंटर फेक है, ठीक है, काउंटर फेक मतलब फेक वाला, फेक कॉइन को दिखाने के लिए, तो क्या एक्सपोज करने के लोगों के सामने कि हाँ ये गलत वाला है। तो हमारा आंसर होगा टू एक्सपोज पब्लिकली। टू ब्लेम ए पर्सन फॉर समथिंग, किसी इंसान किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करना कि हाँ तुमने गलत किया है, तो वो गलत, ये मीनिंग गलत है। टू इन्वेस्टिगेट एन एलिगेशन, एक ब्लेम, किसी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, एलिगेशन लगाना का मतलब क्या होता है कि कोई चीज के ऊपर आपको बोलना कि हाँ आपने किया है, ठीक है, और उस चीज को एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने की, पता करना कि ये एक्चुअल में है कि नहीं है। तो लाई वेहेमेंटली, बहुत खराब से झूठ बोलना वेहेमेंटली, ठीक है, ये भी नहीं है, ये झूठ से रिलेटेड भी नहीं है, मतलब झूठ बोलने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बस बता रहे कि टू नेल द लाई टू द काउंटर, जो फेक वाला है उसी को काउंटर में दिखाना कि हाँ ये गलत है, ये फेक है, सबको दिखाना, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर। टू सी रेड, लाल देखना, तो मीनिंग क्या होता है टू सी रेड, ऐसा नहीं कि हर जगह मैं देख रही हूँ लाल लाल दिख रही हूँ, मीनिंग है या फिर कुछ और है। टू सी रेड, टू बी मैड विद एंगर, टू सी डेंजर, सनसेट, टू बी ड्रंक, क्या होगा, बहुत गुस्सा से। रेड इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंगर, ओके, रेड इज रिलेटेड टू एंगर, हमेशा रेड जो है एंगर से रिलेट करते हैं। शी इज रेड विद एंगर हम बोलते हैं ना, तो क्या होता है जब गुस्सा से रिलेटेड होता है एंगर, तो हमारे यहाँ पे कौन सा रिलेटेड है, ये वाला, टू बी मैड विद एंगर, और गुस्से से लाल हो गए, हिंदी में भी बोलते हैं ना गुस्से से लाल हो गए। तो ऐसे एंगर से रिलेटेड। टू सी डेंजर, लाल भी तो लाइक रेड से, रेड इज ऑल्सो सीन एज लाइक डेंजर का साइन माना जाता है, लेकिन टू सी रेड का मतलब नहीं होता कि डेंजर देखना नहीं होता है, उससे इसे लाल मत गाना। सनसेट भी लाल होता है लेकिन इस केस में नहीं, ड्रंक भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैड विद एंगर, जब वन यू आर मैड विद एंगर हम क्या करते हैं, क्या हो जाता है, वी लूज कंट्रोल, राइट, लूज कंट्रोल, इसमें क्या होता है, लूज कंट्रोल, वी लूज कंट्रोल। इंटेंस एंगर वो सबका, इंटेंस एंगर। नेक्स्ट, हिट बिलो द बेल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारना होता है क्या इसका, या फिर क्या मीनिंग होना चाहिए, टू ट्रिक द ओपोनेंट, या फिर टू डिफीट द ओपोनेंट, या टू टेक ब्राइब होगा, या फिर टू एक अनफेयरली इन अ कॉन्टेस्ट, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। अपने ओपोनेंट को ट्रिक करना, ये भी नहीं होता है, ओके okay, इसका एक्चुअल ओरिजिन क्या है बताएं, इसका ओरिजिन बताएं कि व्हेन, जैसे कि बॉक्सिंग में होता है ना, व्हेन हिट, जब अपने ओपोनेंट को हिट करते हो तो क्या करते हैं, जो कमर के नीचे लाइक यू नो लाइक वेस्ट लाइन के नीचे आप हिट करोगे तो वो अनफेयर या फिर इलीगल बोलते हैं, वहां पे आप कमर के नीचे, जस्ट नीचे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर बॉडी, ये कमर है, ये लेग है, जैसे तो यहाँ आप हिट नहीं कर सकते हो, ये फॉल्ट होता है, ठीक है, ये फॉल्ट होता है, ये इलीगल बोल सकते हो, अनफेयर होता है। कमर के नीचे आप हिट नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पे ये पोर्शन जो है इसमें आप हिट नहीं कर सकते, इलीगल माना जाता है इस चीज को, अनफेयर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा,
डिसऑनेस्ट टैक्टिक्स टैक्टिक्स टैक्टिक्स। डिसऑनेस्ट टैक्टिक्स भी हम बोल सकते हैं। यहाँ में क्या हो जाएगा, मीनिंग क्या होगा, टू एक अनफेयरली इन अ कॉन्टेस्ट। देखो जब जैसे मेरे बॉक्सिंग में ना, तो अगर वो कहा वहां पे अगर बॉक्सिंग में अगर कमर के नीचे वेस्ट के नीचे हिट करोगे तो वो इलीगल माना जाता है और अनफेयर माना जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, टू एक अनफेयर इन अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, टेक ब्राइब नहीं होगा, ब्राइब लेना भी नहीं होता, डिफीट द ओपोनेंट भी नहीं होता। ओके, टू एक अनफेयरली इन अ कॉन्टेस्ट, कोई कॉन्टेस्ट में कोई कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन होता है ना, कोई कंपटीशन में अनफेयर होना। अगर यहाँ पे हिट करोगे उसको तो दर्द होगा और वो हार नहीं पाएगा या फिर वो खेल नहीं पाएगा अच्छे से, वो भी तो एक कंपटीशन पे क्या होता है, अनफेयर होना होता है अपने ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, ऐसा नहीं कि बुश, बुश क्या होता है, बुश क्या होता है, एक ग्रासी वाला एक है, ठीक है, अर्ब्स होता है, या फिर बुश मतलब जंगली, जंगल वाला ऐसे कुछ, जैसे कि एक प्लान हो गए वो ऐसे दिखता है, बुशी है एकदम, वैसे बुशी, बुश होता है ये बुश। आप क्या करोगे, बीटिंग अराउंड द बुश, आसपास उसको मारोगे या फिर क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को ना, लाइक राउंड अबाउट चीजों में बताओगे, ऐसे डायरेक्टली पॉइंट में नहीं बोलोगे। जैसे कि मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, मैं क्या मैं क्या कर सकती थी यहाँ पे, डायरेक्टली अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ स्टैंडिंग हियर, और मेरे हाथ में एक स्टिक है, ठीक है, एक स्टिक है, तो मैं डायरेक्ट आसपास मारूंगी या फिर डायरेक्टली मुझे किसी, ये जहाँ पे सपोज यहाँ पे एक स्नेक है, ठीक है, एक स्नेक है, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक स्नेक है, यहाँ पे स्नेक है, करके एक स्नेक है, एक स्नेक है, तो मैं क्या करूंगी, आसपास मारूंगी या फिर डायरेक्टली इस बुश में मारूंगी, स्नेक को मारूंगी डायरेक्ट, डायरेक्ट बुश में मारूंगी ना, पॉइंट में मारूंगी। लेकिन बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है आसपास को, यहाँ पे सराउंडिंग को, आसपास को मारना, डायरेक्टली इसको नहीं मारना, तो ये हो जाएगा अराउंड, अराउंड मैनर, टू अप्रोच अ मैटर इन अ राउंड मैनर। ये बोलने, सिर्फ एक्शन के लिए ही नहीं होता, ये बोलने के लिए भी होता है। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं बोल के बस आसपास घुमा घुमा के बता रही हूँ, तो वो हो जाएगा आपका बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, सही पॉइंट पे नहीं आके बाकी चीजों के बारे में बोलना, वो हो जाएगा आपका बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर। तो प्रून द बुश भी नहीं होता, बुश को प्रून करना भी नहीं होता है, या फिर टू अप्रोच अ मैटर डायरेक्टली, ये तो पॉइंट पे डायरेक्टली जाना होता है। प्रून करना मतलब कट करना, इसको कट करने का मतलब ही नहीं था ना, ग्रास को कट करना, बुश को कट करना, बुश को अच्छे से डिजाइन करके कट किया जाता है ना, ऐसे करके, फिर से इसके ऊपर ऐसे करके, इससे करके सुंदर से कट कर दिया जाता है, उसके बारे में बोला ही नहीं गया है। ओके, तो डिस्कस मैटर एंडलेसली, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा अराउंड, बीटिंग अराउंड बुश का मतलब टू अप्रोच मैटर इन अ राउंड अबाउट मैनर, टू अप्रोच मैटर इन अ राउंड अबाउट मैनर। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, इसका बहुत अच्छा मीनिंग है इसका। बर्ड इन हैंड, आपके हाथ में एक चिड़िया है, वो बेटर है दो, जो आपके हाथ में नहीं है, बोले आपके हाथ में जो है वो अच्छा है, जो नहीं है वो तो हम क्या कर सकते हैं ना, दो आप जो आपके पास है ही नहीं, जैसे चिड़िया, एक चिड़िया है आपके हाथ में और दो उसमें है, पेड़ के ऊपर है, ऑन अ ट्री बोल सकते हैं। आप अपने पास जो है उसको अप्रिशिएट करोगे या फिर जो पेड़ के ऊपर है उसके लिए रोओगे। विल यू क्राई, विल यू बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव, अपने हाथ में जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ है, उसके उससे मैं खुश रहूंगी या फिर मेरे पास जो नहीं है उसके लिए रोना धोना करूंगी, इसका मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं, एक एक प्रोवर्ब है, बहुत अच्छा सेइंग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला। तो मीनिंग क्या कौन सा हो जाएगा, सर्टेनिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में लाइक हाँ होना नहीं होना, ये क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है,
वो वाला नहीं, प्रोबेबिलिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी नहीं, सर्टेनिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी। सर्टेनिटी मतलब श्योर होना कि हाँ मेरे हाथ में ये है, श्योर है ये है, उसको अप्रिशिएट करूंगी, जो नहीं है वो नहीं है ना। पॉसिबिलिटी, ये मैं चिड़िया को मैं मार के मैं लेके आ सकती है, पकड़ सकती हूँ, वो पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं अपने पास में जो मेरे पास है उसी को अप्रिशिएट करूंगी ना। ठीक है, पॉसिबिलिटी इज बेटर देन प्रोबेबिलिटी नहीं, ये भी ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट हो गया, प्रोबेबिलिटी इज सर्टेनिटी, तो ये दोनों गलत है। देखो जो भी चीजें हमारे पास होता है ना, जैसे कि हो सकता है आपके पास कुछ है, जैसे मेरे पास, मैं बोलूँ मेरे पास एक फोन है जो अच्छे खासे से चल जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा ही है, और मैं उससे खुश रहूंगी, वो सर्टेन है कि मेरे पास ही है ना, वो सर्टेन है, सर्टेन है, सर्टेन का मतलब है मेरे पास। और पॉसिबिलिटी में आईफोन भी ले सकती हूँ, राइट, तो वो एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के लिए मैं रहूं, या फिर जो मेरे पास ऑलरेडी सर्टेन है, वो मेरे पास ऑलरेडी है, उस चीज से खुश रहूं। ठीक है, ग्रेटर, देखो इसका हम ऐसे बोलते हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी पोजेशन में है उस चीज को अप्रिशिएट करें, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ग्रेटर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है बाद में हम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास जो है उस चीज से हम खुश रहें। ठीक है, नेक्स्ट, चूज ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस। ऑर्डर को, सेंटेंस को इधर उधर जम्बल अप कर दिया है, तो उसको अरेंज करना है, सही ढंग से मीनिंगफुल बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई स्मेल द गैस डोर ऑफ माई हाउस देन एज सुन एज आई ओपन द डोर। क्या हो जाएगा, एज सुन एज आई ओपन द डोर होना चाहिए ना, जब मैंने खुला, मैंने खोलने के साथ साथ क्या हो जाएगा, नंबर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से स्टार्ट होगा, थ्री, एज सुन एज आई ओपन डोर, 3 से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, तो देखते हैं। और उसके बाद में 3 के बाद क्या आया, 4 आया, 3 के बाद आया 4, ठीक है, 3 के बाद आया, 3 के बाद आया 4, as soon as I open the door, I open the front door, हाँ फ्रंट डोर, as soon as I open the front, I smell नहीं होगा, फ्रंट का क्या, फ्रंट का दरवाजा, आगे का दरवाजा को खोला, as soon as I open the front door, I smell the gas, तो कौन सा था हमारा, टू, हाँ ये वाला सही है, ये वाला गलत होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेम है, थर्ड वाला दोनों को देखना है, ये थर्ड वाला देखना था, तो नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट है, एज सुन एज, मैं खोलने के साथ, दरवाजा खोलने के आगे के दरवाजा खोलने के साथ साथ मुझे गैस का स्मेल आया, तो बोल रहे एज सुन एज आई ओपन द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस देन आई स्मेल द गैस, तभी मैंने गैस का स्मेल पाया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, the following sentence is divided into 4 parts. One of the parts has an error in it. Read the sentence and find the part containing error. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, error निकालना है, error detection है ये। The movement, which aims at raising awareness about climate change, hopes to bring people together to think about what they can do for reducing harmful pollution. तो क्या है, harmful, the movement which aims at, movement क्या aim कर रहा है, awareness को, climate के बारे में बताना कि लोगों को कि हाँ उसका क्या harmful इफेक्ट हो सकता है, किस चीज का, पॉपुलेशन का ना, सॉरी पोल्यूशन का, सॉरी पोल्यूशन का, तो उसी को हमें निकालना है, तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, अब थोड़ा पढ़िए इसको। The movement which aim at raising awareness about climate change, the movement which aim at raising awareness about climate change hopes to bring people together to think about what they can do for reducing harmful pollution.
देखो मूवमेंट यहाँ पे क्या है, द मूवमेंट विच एम, एक मूवमेंट के बारे में बताया। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द मूवमेंट है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट है, द मूवमेंट विच एम्स एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। होप, जो एक मूवमेंट जो रेज किया गया है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उसका क्या होप है, होप्स टू ब्रिंग, ये जो मूवमेंट जो क्लाइमेट चेंज के लिए लेके आया है वो क्या हो रहा है, होप्स टू ब्रिंग people together to think about what they can do for reducing harmful pollution। तो hopes यहाँ पे है, singular subject singular verb, singular subject singular verb, तो ये singular verb है। To bring people together to think about what they can do for reducing harmful pollution। The movement which aims at reducing, the movements which aim at raising awareness about climate change hopes to bring about, to bring people to think about what they can do for reducing harmful pollution। There is no error, okay। ऑप्शन है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि होप्स नंबर बी में एरर होगा, ठीक है, एरर बी में होगा। बी में एरर है, बी में एरर, तो ये होप जो है, द मूवमेंट विच एम्स, द मूवमेंट होप्स टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, ऐसा होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है ना, प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिंगुलर सिंगुलर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा फ्लॉट है, फ्लॉट है मतलब गलत है, कि होप को उधर आना चाहिए सब्जेक्ट के पास में। द मूवमेंट which aims at awareness climate change to bring people together to think about what they can do for reducing harmful pollution। The movement hopes to bring about, ऐसा होना चाहिए था, सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है, ओके। हम इसको ठीक करेंगे तो पूरा लेंथी हो जाएगा, तो सेंटेंस नंबर बी में होप यहाँ पे जो है यहीं पे नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद होना है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। नेक्स्ट वन, tangible, for the little boy a lolly was tangible whereas a promise was not। एक छोटे से लड़के के लिए प्रॉमिस के एक लोली 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 लॉलीपॉप के बारे में बोल रही है, ठीक है। फॉर द लिटिल बॉय लोली वाज टैंजिबल, टैंजिबल मतलब जो चीजें हम टच कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस जो था वो उससे बड़ा है, वो प्रॉमिस वो उसके लिए छोटा चीज नहीं था, एक टेंजिबल नहीं था, वो जिसको टच नहीं करते थे, वो टेंजिबल इन द सेंटेंस मीनिंग। लॉलीपॉप क्या होता है, उसको हम टच कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनटचेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, अनटचेबल ऑप्शन देखिए, एक्चुअल होगा, यहाँ पे देखो, फॉर द बॉय लिटिल बॉय लोली वॉज टेंजिबल, टेंजिबल मतलब एक्चुअल रियल है, बेसिक नहीं होगा, अनटचेबल भी नहीं होगा, एडिबल, एडिबल तो होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग वही है ना। क्या बोलते हैं, फॉर द लिटिल बॉय छोटे लड़के के लिए लॉली वॉज टेंजिबल, लॉली तो एक रियल थिंग है, वेयर एज अ प्रॉमिस वॉज नॉट, प्रॉमिस नहीं है लेकिन टेंजिबल लॉलीपॉप रियल है, तो एक्चुअल होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस में कौन सा सही है आपने देखना है। My thoughts are with the families of those who have lost their loved ones in this unfortunate accident। My thoughts are with the families of those who has their loved ones in this unfortunate incident। My thoughts are with the families of those who have lost their loved ones in these unfortunate events। My thoughts are with the families of those who have lost their loved ones in these unfortunate accidents। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट दिया है, तो क्या हो जाएगा,
इंसिडेंट देखो, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज, मेरे जो थॉट्स है, मेरे जो मन की जो प्रेयर्स है वो क्या है, विद द फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन, दोज फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव lost their loved ones in these unfortunate accident. My thoughts are with the families of those who has नहीं होगा, have होगा, who families है, plural है, plural verb ले रहा है तो ये सही है, ओके okay? ये सही है सेंटेंस. My thoughts are with the families of those who have lost their loved ones in these unfortunate accidents. even नहीं होगा, एक्सीडेंट इंसिडेंट भी नहीं होते, हम एक्सीडेंट यूज करते हैं, एक्सीडेंट इज मोर अप्रोप्रिएट, ओके, तो एक्सीडेंट वाला लेते हैं. प्लूरल प्लूरल सारे सही है, प्लूरल सारे सही है, वर्ब सही है. माई थॉट्स, थॉट्स बहुत सारे है ना, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये यूज किया. उसका फैमिलीज के लिए दोस्त, दोस्त फैमिलीज के लिए, आर हमने इसके लिए यूज किया प्लूरल, वर्ब सही है. हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, उन लोग के प्यारे, लाइक जो क्लोज वंस है, अनफॉर्चुनेट इन दीज अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ये हमारा ए सही है, ठीक है, ए सही हमारा. नेक्स्ट वन, एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्वे वेयर डैश टू conquer the माउंट एवरेस्ट, वेयर डैश फर्स्ट, फर्स्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी हम लिखते हैं ना, उसके बाद उसके आगे हम आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन इस केस में हम द लगाते हैं. द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फिफ्थ, द फोर्थ, जैसे कि फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, तो इन सब के बाद हम क्या यूज करते हैं, इन सब के बाद, इन सब के पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं, द यूज करते हैं. द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ए फर्स्ट ए सेकेंड नहीं होता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड हम इसे यूज करते हैं, तो ये हो गए दोनों सबसे पहले वाले थे, द लगाते हैं, द लगाते हैं. नेक्स्ट वन, मिस्टर बेनेट लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू अननोन हेयर, मिस्टर बेनेट ने अपने प्रॉपर्टी को किसी अनजान इंसान के साथ में छोड़ दिया. आन है, ए ई आई और यू के साथ क्या लगता है, ए ई आई और यू आपका वोवल है, वोवल्स के साथ में एन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है. an unknown heir, heir. Next one, have pity dash the poor, fill in the blanks with correct preposition, correct preposition यूज करना है हमें यहाँ पे, तो क्या है, हैव पीटी हम क्या करेंगे, गरीबों के ऊपर थोड़ा दया दिखाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव पीटी ऑन द पुअर, विद द पुअर, एट द पुअर, ऑफ द पुअर, कौन सा होगा, एट द पुअर, ऑन द पुअर, विद द पुअर, which one is the correct answer? हैव पीटी ऑन द पुअर, पुअर के ऊपर, या फिर हैव पीटी विद द पुअर, पुअर लोगों के लिए, पुअर लोगों के साथ, या फिर ऑफ होगा, या फिर कौन सा होगा यहाँ पे, हैव पीटी ऑन द पुअर, उन लोग के ऊपर दया दिखाओ बोले, विद होगा किसी के साथ, एट होगा ऊपर, लेकिन एट, हैव पीटी एट द पुअर नहीं होगा, लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं इसको, एट, ऑफ नहीं होगा, फोर नहीं होगा, उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोग के ऊपर, सॉरी ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, हैव पीटी विद द पुअर, एट द पुअर, ऑफ द पुअर, हम फॉर यूज करेंगे लोगों के लिए, हैव पीटी ऑन द पुअर या फॉर द पुअर, नेक्स्ट, टेक प्रिकॉशन विथ और अगेंस्ट और फॉर और विद इन होगा, कौन सा सही होगा यहाँ पे हमारे आंसर,
कौन सा सही होना चाहिए? जैसे कि विथ अगेंस्ट हो गए, किसी चीज के अगेंस्ट हो गए, या फिर विथ टेक प्रिकॉशन और टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट कोल्ड, या फिर विथ कोल्ड है फॉर कोल्ड। प्रिकॉशन के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिकॉशन के लिए बोल रहे हो। कोल्ड के लिए हमें क्या करना है, प्रिकॉशन लेना बोल रहे हैं, ओके। कोल्ड के लिए हमें क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है। तो उसके लिए अगेंस्ट होगा, उसके अगेंस्ट होगा, या फिर विथ होगा, उसके साथ होगा, या फिर हम क्या करेंगे, उसका फॉर होगा या फिर विद इन होगा। कौन सा सही होगा? और सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अगेंस्ट, अगेंस्ट अगेंस्ट, ठीक है। यहाँ पे हुआ नहीं है मुझे अभी तक, लेकिन अगर अगर फ्यूचर में होना, मतलब तो अगेंस्ट, ठीक है। टेक प्रिकॉशन अगेंस्ट कोल्ड, हम इसके लिए अगेंस्ट करेंगे। फिर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इसका प्रिपरेशन का चैप्टर हम प्रिपरेशन चैप्टर करेंगे ना, फिर से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। के लिए इतना करते हैं। This picnic is 25 last topic for today. This picnic table is placed that's the tree. Tree है यहाँ पे, जैसे कि पेड़ है, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो पिकनिक टेबल को हम क्या बोल रहे हैं कि इसके यहाँ पे प्लेस करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे। तो हम शेड में रह सकते हैं ना, इसके नीचे है तो यहाँ पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा हमें यूज करना है यहाँ पे, कौन सा सही रहेगा? अंडर द ट्री, क्योंकि इसका ब्रांचेस होगा यहाँ पे, उसके नीचे है तो अंदर होगा। बीनीथ होने से इसका पेड़ के नीचे हो जाएगा बीनीथ। अंदर नीट भी नहीं होगा, बिलो भी नहीं होगा, अंडर होगा, अंडर द ट्री। बिलो होगा तो एक लेवल है, जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है, इसके ऊपर पेड़ है, और पेड़ के नीचे बिलो होगा। बिलो हम यूज नहीं करते, एक लेवल है उसके नीचे अगर होता है ये बिलो होगा, ये अपर लेवल अबव होगा और ये बिलो होगा, ठीक है। वो वाला यूज नहीं करते, हम बोलते अंदर। अंदर मतलब उसके नीचे, नीचे मतलब यहाँ पे पेड़ है तो उसका यहाँ पे शेड में हम बैठेंगे तो इसके नीचे, ठीक। तो ये हो गए अंदर, इस करेक्ट आंसर। चलो, with this we shall end today's session and we will come back with other previous question papers, okay? ठीक है, इतना सीखे, इतना लर्न कीजिए, और बाकी का हम पीवे की सेशन जितना है हम फिर से लेके आएंगे। थैंक यू। With this, we shall end today's session. Thank you so much.